तो जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जुमेरात का दिन है, 2 बजे का टाइम है, -1 टेम्परेचर है, ठंड अच्छी खासी है। तो हम निकले थे कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न करने, तो सोचा आपसे भी बात शेयर की जाए क्योंकि बहुत सोचने वाली बात है। और वो बात ये है कि अभी आईफोन ने नया मॉडल निकाला 14, जिसमें 14 प्रो मैक्स और 14 प्लस भी है। तो हमने ऑर्डर कर दिया जी 14 प्रो मैक्स। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ यहाँ पे, 14 प्रो मैक्स यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मतलब एवरेज बंदा भी यहाँ पे आईफोन ले सकता है। पाकिस्तान जैसी बात नहीं है कि कोई बहुत ही अमीर तरीन आदमी होगा तो वो प्रो मैक्स ले सकता है। तो खैर हमने ऑर्डर कर दिया प्रो मैक्स। अब जब फ़ोन ऑर्डर करा तो उसकी एसेसरीज भी आपको चाहिए, जैसे बैक कवर हो गया, स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गए, उसके कैमरे लेंसेज पे प्रोटेक्टर लगते हैं वो हो गए। तो यूजुअली इनफैक्ट 99.99% ऑफ द टाइम आई प्रेफर अमेज़ॉन। यहाँ पे अमेज़ॉन बहुत ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मैंने सारी एसेसरीज अमेज़ॉन से मंगवा ली। अमेज़ॉन क्यों प्रेफर करता हूँ? अमेज़ॉन इसलिए प्रेफर करता हूँ कि अमेज़ॉन आपको 30 डेज़ मनी बैक गारंटी देता है और फ्री रिटर्न सर्विस भी देता है। एक तो डिलीवरी सर्विस उनकी फ्री है ही, लेकिन उनकी रिटर्न सर्विस भी फ्री है। उनकी सर्विस ये होती है कि भाई आप प्रोडक्ट लें, फ्री डिलीवर्ड होगा आपके पास, देन यू हैव 30 डेज़। इफ़ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट यू कैन रिटर्न इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन इन रिटर्न आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं। आप कोई सा भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आप चूज़ कर सकते हो, और देन यू कैन चूज़ कि भाई आपके घर पर आकर बंदा लेके जाए। जब आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न करने की जब बात आ रही है, तो आपको ये सर्विस भी दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि घर पर आपके बंदा भेजेंगे, वो आपसे प्रोडक्ट रिटर्न लेने आएगा। तो हमारे यहाँ की तरह नहीं कि खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होगा। खैर अच्छा, अब बात यह है कि ये चाहे 10-15 यूरो का प्रोडक्ट हो या सैकड़ों यूरो का प्रोडक्ट हो या हज़ारों यूरो का प्रोडक्ट हो, जैसे आईफोन 14 जो है यहाँ पे 1400-1500 यूरो का है। तो आईफोन के ऊपर भी ये है कि यू हैव 30 डेज इफ़ यू डोंट लाइक। हालांकि आईफोन मैंने अमेज़ॉन से नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे प्रोवाइडर से खरीदा, तो उसने भी ये गारंटी दी होती है कि जी अगर आपको पसंद ना आए तो आप वापस कर सकते हैं। तो वही हुआ कि 2 हफ्ते मैंने खूब यूज़ करा आईफोन 14 प्रो मैक्स, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये फ़ोन थोड़ा सा ना बड़ा है, मतलब हैंडी नहीं है और जेब में भी बड़ा विजिबल हो रहा है और वन हैंड यूज़ नहीं है। तो आई थॉट कि यार इसको रिटर्न किया जाए। तो लेकिन अब दूसरा फ़ोन तो चाहिए था, तो उसको रिटर्न करने से पहले मैंने 14 प्रो भी ऑर्डर कर दिया। खैर प्रो भी आ गया, अब हमारे पास हो गए 2 फ़ोन्स। तो खैर प्रो मैक्स मैंने बाद में रिटर्न कर दिया। वो रखने का मकसद ये था कि न्यू ईयर था और न्यू ईयर से पहले वापस कर देता तो न्यू ईयर पे यूज़ नहीं कर पाता कोई भी फ़ोन में। खैर अच्छा जी, अब जब प्रो आ गया तो जो प्रो मैक्स की जो एसेसरीज हमने मंगवाई थी अमेज़ॉन से, वो हमारे लिए बेकार हो गई। तो हमने माइंड बनाया हुआ था कि यार अब प्रो ही यूज़ करना है। तो हमने रिटर्न जो है वो अप्लाई किया अमेज़ॉन पे। अब अमेज़ॉन पे काफ़ी दफ़ा ये होता है कि काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लेट्स से 10, 15, 20, 25 यूरो का अगर कोई प्रोडक्ट है, देन दे एनालाइज कि यार अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है ये बंदा हमें, तो अगर हम इसको लेने जाएंगे तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं पड़ जाएगी। और जब इस तरह का कोई केस होता है कि यार प्रोडक्ट इतने का नहीं है, जितना खर्चा उसको वापस लाने में लग जाएगा, तो वो कहते हैं कि यार ये आप रख लो। तो खैर उसमें से मेरे पास कवर था, जो बैक कवर आईफोन 14 प्रो मैक्स का, वो कोई 15 से 20 यूरो का था, जो पाकिस्तानी कोई 3,500-4 हज़ार रुपये बनते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जी आप रख लें, हम लेने नहीं आ रहे। तो वो प्रो मैक्स का कवर मेरे पास रह गया। तो अब जब वो कवर मेरे पास रह गया, तो अब जो 14 प्रो आया था उसकी एसेसरीज मंगवानी थी, तो वो भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई। अब जब अमेज़ॉन से उसकी एसेसरीज मंगवाई तो 2-3 दिन बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार 14 प्रो की जो बैटरी टाइमिंग है ना वो अच्छी नहीं है। खैर फिर भी मैंने उसको 2 हफ्ते यूज़ करा, तो शायद न्यू फ़ोन है। कुछ लोगों ने कहा कि यार उसको एक दफ़ा फुल खाली करो फिर फुल चार्ज करो एंड देन इट विल परफॉर्म बेटर। वो भी किया। खैर 2 हफ्ते उसको यूज़ करा, उसको भी वापस किया क्योंकि उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं थी, वो मुझे एक दिन भी नहीं निकाल पा रहा था मेरे यूज़ के हिसाब से। तो आई थॉट कि नहीं यार प्रो मैक्स ही बेटर था। तो जब प्रो वापस करा तो उसकी एसेसरीज मेरे पास थी, तो आज वो एसेसरीज हम रिटर्न कराने आए थे। अब जब आप रिटर्न कराते हो ना, रिटर्न ये इतना आसान बना देते हैं आपके लिए, इतना आसान रिटर्न बनाते हैं कि सबसे आसान तो यही है ना कि जी आपके घर पे आके बंदा लेके जाएगा। लेकिन उसमें कभी कभार ये होता है कि जब घर पे बंदा लेके आएगा ना, तो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के उस डब्बे पे चिपकाना होता है। तो अभी मैं बाहर रिटर्न करने इस वजह से आया था क्योंकि मेरा जो प्रिंटर है उसके अंदर अभी इंक और पेपर ख़त्म हुए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप बाहर
खुद ड्रॉप करने आते हो तो आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो यार 2 कदम पे मतलब 3 से 4 मिनट की वॉक करे घर से, तो मैंने सोचा चलो यार हम खुद रिटर्न कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये आपको एक कोड देते हैं आपके ईमेल पर, आप इनके पॉइंट पर जाएंगे, जो भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है उसकी शॉप पर जाएंगे, उसके आउटलेट पर जाएंगे और उसको वो कोड दिखाएंगे और वो आपसे प्रोडक्ट लेगा, खुद ही पैक करेगा और भिजवा देगा और विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपके अकाउंट में पैसे आपके वापस आ जाएंगे बिना किसी कटौती के। तो यही 10-12 यूरो के प्रोडक्ट्स के साथ हुआ मेरे साथ। और यही जब 2 दफ़ा मैंने आईफोन खरीद कर वापस करे, पहले 14 प्रो मैक्स खरीद के वापस करा, उसके बाद 14 प्रो खरीद के वापस करा और दोनों में कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, जब आईफोन 14 खरीदा ना दोनों दफ़ा, तो दे मेक श्योर कि जब ये भेजते हैं ना आपको आईफोन न्यू बिल्कुल, उसके डब्बे के साथ आपको एक बिल भेजते हैं और उसी के साथ आपको एक रिटर्न फॉर्म भी भेजते हैं कि अगर आपको रिटर्न करना हो तो ये रिटर्न फॉर्म भी आपको प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये रिटर्न फॉर्म फिल करेंगे और हमें आईफोन 14 रिटर्न कर देंगे इन केस अगर आपको अच्छा मतलब इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दोनों तरह मैंने ये रिटर्न कर दिया आईफोन। अब मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ अपने पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से, तो मुझे आज तक याद है पहली दफ़ा जब आईफोन मैंने ख़रीदा था वो मैंने ख़रीदा था 2012 के अंदर। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी मुझे याद पड़ता है कि मैंने 2012 में ही ख़रीदा। उस वक्त मेरे पास था सैमसंग S2 प्लस और उसके साथ मैंने ख़रीदा था आईफोन 4S। वो इसलिए ख़रीदा था कि मैं ओमान जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। तो सर जब आईफोन 4S मैंने ख़रीदा तो आप यकीन माने इतनी जांच पड़ताल करके ख़रीदा, क्योंकि इतना चूना लगाने के लिए बैठे होते हैं मार्केट्स के अंदर, एक मोबाइल और एक लैपटॉप की मार्केट्स में, कि बहुत जांच पड़ताल करके ख़रीदा। लेकिन उसमें भी पता ये चला कि जब मैं ओमान पहुंचा ना वो आईफोन लेके और मैंने कैमरा यूज़ करा, तस्वीरें लिया था, तो फिर मैंने नोटिस किया यार हर तस्वीर में एक जगह डॉट आ रहा है। तो खैर इवेंचुअली पता चला जी उसके कैमरे में मसला था। तो इतना जांच पड़ताल करके भी खरीदने पे भी मुझे चीज़ सही नहीं मिली और चूना लग गया। और आपको पता है जब पाकिस्तान में आप मोबाइल या लैपटॉप या इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदो जो कि सेकेंड हैंड हो, तो कितनी देर की आपको वारंटी मिलती है? आपको मेरे ख्याल में 1 दिन की भी वारंटी नहीं मिलती। वो कहते हैं भाई यहीं पे चेक करो और बस यहीं तक की हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद की नहीं। और बंदा कहता है यार जब तक आप 1-2-4 दिन या 1 हफ्ता यूज़ नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि इस चीज़ में क्या मसला है, कोई मसला है भी या नहीं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी यहीं तक की आप हमारी जिम्मेदारी है, इससे आगे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। और अब ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे अमेज़ॉन है जो इतनी ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड करता है कि जी आप प्रोडक्ट लें और अगर आपको पसंद ना आए तो आप 30 दिन में वापस कर दें और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना बंदा आपके पास भेजेंगे। वो कंपनी चाहे अमेज़ॉन हो गई चाहे एप्पल हो गई, ये $1 बिलियन कंपनीज हैं, ये आपके मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है। और वो आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो आने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में हर कोई एक दूसरे को धोखा देता है। द बिगेस्ट कंसर्न फॉर देम इज कि जी आपके मुल्क में कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, मतलब लोग बोलते कुछ हैं बेचते कुछ हैं, तो इस वजह से नहीं आते। सेकेंडली लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके मुल्क में कोई कानून ही नहीं है, ना कोई कानून है, कोई लॉ एनफोर्समेंट भी नहीं है। अब लॉ एनफोर्समेंट किस तरह नहीं है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आईफोन जो इतना कॉमन है ना, और जो मैं शुरू में कह रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं भाई आपको बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आईफोन खरीदने के लिए, तो वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आईफोन मिलता है आपको सिम के साथ, ठीक है, और आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हो। लेट्स से अगर 1500 यूरो का फ़ोन है या 1600 यूरो का भी फ़ोन है तो आप 2 साल की किस्तों पर उसको खरीद सकते हो, तो जो आपके अकाउंट से पर मंथ कटती रहेंगी। अब एक टाइम में मेरे पास अभी जो मैंने आपको बताया, मेरे पास प्रो मैक्स भी इन्होंने भेज दिया, 14 प्रो भी भेज दिया, 2 मोबाइल, मतलब आप समझ लें तकरीबन 3000 यूरो, जो पाकिस्तानी कितने बनते हैं आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो तकरीबन 3000 यूरो का सामान इन्होंने मुझे भेज दिया, क्योंकि इनको पता था कि बंदा कहीं नहीं भागेगा, और अगर भागेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट ऐसी है कि कहीं से भी पकड़ के लाएंगे बंदा और पैसे निकल आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि ये जो कब्जा ग्रुप हैं और ये जितने भी कब्जे होते हैं शादी हॉल बन जाते हैं,
या प्लाटों पर कब्जा हो जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही सुनेंगे आप। बाहर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूरोप में कहीं कोई आपको कब्जा ग्रुप नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। तो इस वजह से वो कंपनीज जो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आती। और अगर यही कंपनी हमारे मुल्क में आ जाए ना, तो जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी पाकिस्तान IMF के $1 बिलियन के लिए हाथ फैलाकर फिर रहा है ना IMF के पीछे। लेकिन अभी आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, अभी एक मूवी आई है अवतार करके मूवी आई है, उसका बताया गया कि उस अकेली मूवी ने ना $2.5 बिलियन कमा लिए हैं या कमाना उसका प्रोजेक्टेड है। एक मूवी जो है वो आपके उस अमाउंट से डबल कमा रही है, जिसके लिए आपका पूरा मुल्क जो है ना वो दाव पर लगा हुआ है। हमारा पूरा मुल्क $1 बिलियन के लिए IMF के तरले कर रहा है और IMF आपके ऊपर शराइत लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सिंगल मूवी वो उससे डबल अमाउंट कमा रही है। लेकिन इस तरह की कंपनियां आपके मुल्क में क्यों नहीं आती? तो उसमें से 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1, वो कहते हैं यार कस्टमर सर्विस, आप लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, आप लोग धोखा देते हो और झूठ बोलते हो। प्रोडक्ट कुछ होता है, कहते कुछ हो, क्वालिटी कुछ होती है, बताते कुछ हो, चूना लगाते रहते हो। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है। तीसरा, उनको पता है यार किसी भी वक्त जो है ना आपके एक्सट्रीमिस्ट तबका उठेगा और नबी के नाम पर या इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कुछ भी तोड़ ताड़ कर देगा। और सबसे पहले उनको यही चीज़ें नज़र आती हैं कि जी यहूदियों की कंपनी है या ईसाइयों की कंपनी है, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स या इस तरह, तो वो नहीं आते आपके मुल्क में और फिर आपको इतना नुकसान होता है।